आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ामिनेशन दिसंबर में होने वाली है और लगभग 99.9% उम्मीद है एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी। 0.1% कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये गॉड नोज। लेकिन तैयारी 100% हम दिसंबर मान के करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ है। एक चीज़ यह है कि जिनकी तैयारी 100% हो गई है, बस रिवीजन कर रहे हैं और टेस्ट मार रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जिनकी तैयारी होने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तीसरा यह सिचुएशन है कि कभी कभी लगता है कि 100% हो जाएगा, फिर कभी लगता है कि यार होगा नहीं। और चौथा यह एक कंडीशन है कि अभी भी हमारी तैयारी नहीं हुई है। तो जिनकी 100% तैयारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको संशय की स्थिति है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनके लिए, और जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है उनके लिए तो 100%। आज से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनको इस 2 महीने में बेहतर तैयारी हम यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, टॉपिक बताएंगे, लूसेंट लेंगे, और आपको जहाँ से बताएं उतना यदि आप कंफर्म याद कर लेते हैं, 100% श्योर रहिए इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप एग्जामिनेशन देंगे, मेरा चैनल भी होगा, प्रश्न मिला लीजिए। तजुर्बा है, और आज तक यदि फेल नहीं हुआ है तो आने वाले समय में भी फेल नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपका काम है सिर्फ यही कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जितना कहें उतना पढ़ लीजिए, टेंशन मुक्त रहिए, टेस्ट दीजिए, और जितना बोलें उसको रिवीजन कीजिए। रिजल्ट 100% कन्फर्म रहिए किसी भी हालत में। बाकी आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, पूरा पढ़ना हो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जितना हम बताएं उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक, तो आशा करते हैं सब्सक्राइब कर दिए होंगे आप लोग। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं इतिहास। ज़्यादा समय लेंगे नहीं। लूसेंट में अब किताब होगा ही इतिहास। यहाँ से जो प्रश्न है आप देखते हैं कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास से ज़्यादा से ज़्यादा। यदि बहुत हो गया तो 10 क्वेश्चन, बहुत हो गया तब 5 से 7 क्वेश्चन एवरेज रखिए। एंशिएंट, मिडाइवल में 1 से 2 क्वेश्चन युद्ध, और मॉडर्न का 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट से ही स्टार्ट करेंगे, छोटा वीडियो होगा। और लूसेंट जो आप पढ़ रहे हैं उसी से संदर्भ को, उसी बुक को हम, क्योंकि लूसेंट प्रायः सभी छात्रों के पास होता है और वो पढ़ लिए रहते हैं, तो मेन चीज़ कैसे देखें। तो देखिए, पहला चीज़ कि आप लूसेंट लिए होंगे, सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के बारे में बोल रहे हैं, तो देखते होंगे बहुत सारी चीज़ हैं कि उस सबको नहीं पढ़ना है। सबसे वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन ऋग वेद है, 10 मंडल होते हैं, 1028 ऋचियाँ, ये सब नहीं पूछेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, 4 वेद होते हैं, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इसके बाद आपको याद रखना है विश्वामित्र 3रे मंडल सूर्य देवता समर्पित है। इसके बाद आपको पुरुष सूक्त में जो 10वें मंडल में है, जो पहली बार
जो वर्ण व्यवस्था समाज में की जो स्रोत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में है। इसके बाद आपको याद रखना है डायरेक्ट गद और पद में यजुर्वेद है। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जादू टोना रोग ये सब जितने हैं सब अथर्ववेद में है। बस यही एक एक लाइन देखना है आपको। इसके बाद आपको इधर कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट आप देखेंगे सबसे प्राचीन वेद तो जानते ही हैं ऋग्वेद, सबसे बाद अथर्ववेद। आपको याद रखना है ब्राह्मण यदि पूछता है, जैसे उम्मीद नहीं है कि नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं भी याद है, बिंदास चलेगा। इसके बाद आपको उपनिषद की संख्या 108। इसके बाद सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, वेदांग जो 6 हैं वो देख लेना है। पुराण की संख्या देखना है 18। इसके बाद जो आप जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसमें आप 1-2 देख लीजिए। इम्पोर्टेंट जो है वो है अर्थशास्त्र चाणक्य, 15 अधिकरण है, इसको याद रख लीजिए। यदि टफ क्वेश्चन किया तो ये पूछ सकता है। अष्टाध्याय प्रथम व्याकरण भाषा का है पनिनी, उसको याद रखिए। और इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए, ये सब जो स्रोत रूत है वहाँ से प्रश्न नहीं पूछेंगे। यहाँ इतना फाहियान चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, ह्वेंगसंग हर्षवर्धन के समय आए थे, इतना याद रखिए। इसके बाद अलवर्णी का किताब जो है किताब बोली हिंदी, इसको थोड़ा याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछे। इवन बौद्धता किताब रख लीजिए रहेला। और 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक, इतना याद रखिए। इसके बाद आप एलेक्जेंडर को याद रखिए, भारतीय जो पुरातत्व शास्त्र थे उसके पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी एलेक्जेंडर। वाजपेयी जो एशियाई माइनर में जो है मित्र वरुण नास्त्र जो देवता है उनको याद रखिए इतना। इसके बाद आप सर्वप्रथम भारत में होने वाले ऊन आक्रमण भीतरी स्तंभ एक, इसको देखिए। सती प्रथा का पहला ये क्वेश्चन है, एरन अभिलेख याद रखिए। इसके बाद आपको यहाँ याद हो न हो कोई ज़रूरी नहीं है। और आपके जो बॉक्स में अभिलेख और शासक है उसमें से सिर्फ आप याद रखिए प्रयाग प्रशस्त्र शिलालेख समुद्रगुप्त, ऐहोल पुलकेशन द्वितीय, ये सिर्फ ये दोनों याद रखिए। और एक याद रख लीजिए जूनागढ़ गिरनार रुद्रदमन, ये 3 याद रखते हैं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा कंफर्म। इसके बाद आपके डायरेक्ट आ जाइए, ये शैली देख लीजिए। उत्तर भारत के लिए नागर शैली, दक्षिण भारत के लिए द्रविड़ शैली। इसके बाद आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल, नहीं पूछेगा, यहाँ से सिर्फ एक देख लीजिए कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, पहिए नवपाषाण काल, शिकार कुत्ता सबसे पहले पाला गया, सबसे पहले धातु तांबा, कृषि का आविष्कार सर्वप्रथम जो मेहरगढ़, इतना याद रखना है। और बाकी इधर से कुछ नहीं देखना है, बाकी आप देखिए लेकिन इस पूछेगा नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से देख लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है भूमध्यसागरीय थे, द्रविड़ था, काशीयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता था, समझ गए। मेन चीज़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला, किस नदी पे है उसको थोड़ा देखना है, खोज किसने किया ये देखना है। और बाकी चीज़ यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल देख लेंगे, उत्तर वैदिक काल को देख लेंगे, और जो नदी है उसके प्राचीन नाम को देख लेंगे। जो षड दर्शन है चावाक योग, पतंजलि, शांग, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्वमीमांसा, जैमिनी, ये जो षड दर्शन है उस षड दर्शन में आपको याद रहना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी याद है नहीं है बाकी आप देख सकते हैं। इंद्र जो है प्रमुख देवता था ऋग्वैदिक काल में, सब देखिए कितना फास्ट चल रहा है, देख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से रहेगा। महाजनपद में आ जाइए, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय, इतना याद रखना है। अंग, चंपा, मगध, गिरिवज, काशी, बनारस, सदर्शन एक बार देख लीजिए, लेकिन मेन जो है अंग, मगध, काशी, वजी और दक्षिण अशमक, कोटनी, गंधार, तक्षशिला, इतना देखना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से देख लीजिए, जैन धर्म को ज़्यादा क्योंकि पारसनाथ, जैन धर्म को अच्छा से देख लीजिए। बौद्ध धर्म को देख लीजिए, जन्म मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था उसको देख लेना है। जैन धर्म में क्या कहा जाता था इसको थोड़ा देख लेना है। बौद्ध किताब जो है उसको थोड़ा देख लीजिए। तो इस प्रकार आप बौद्ध और जैन को देख लेंगे तो इतना।
तो 10 मिनट हो गया है, ज़्यादा हम लेंगे नहीं। फिर इसी प्रकार जो है हम आपको एक एक टॉपिक को लेंगे और आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो इतना आप एक बना लीजिए नोट्स। यदि सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको इसी प्रकार एक एक टॉपिक बता देंगे। इतना आप पूरा पढ़े हैं अच्छी बात है, लेकिन जितना बताएं उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म से मुझे लगता है सिर्फ जो संगीति है बौद्ध धर्म का 4, इतना यदि आप याद किए हैं किसके समय हुआ और उस समय मुख्य थीम क्या था, जैसे अभिधम पिटक है कब हुआ, जो आपके बौद्ध धर्म में जो विभाजन है कब हुआ, किसके समय हुआ, तो इस प्रकार उसकी अध्यक्षता किसने किया, ये 3 चीज़ यदि आपको याद है तो आपको हो जाएगा। बाकी एंशिएंट में एक और हम 10 मिनट का लेंगे तो आपका एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा। बस टॉपिक ये मेन टॉपिक आप कर लीजिए, कंफर्म रखिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। और आप तैयारी, बस आप रीजनिंग मैथ का जो प्रैक्टिस है वो निरंतर करते रहिए। बाकी ये चीज़ हम देते रहेंगे तो आपका हो जाएगा। लगभग डेली या तो रात को या कभी भी हम वीडियो इस तरह लोड कर देंगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अध्ययन करना है, क्या पढ़ना है उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है, और जल्द ही हम जेपीएससी के लिए भी, बहुत लड़के बोल रहे हैं जेपीएससी के लिए भी जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जेपीएससी एक्चुअली बोर्ड का हम व्यवस्था कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा और क्लियर होगा। तो जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे जेपीएससी के लिए भी, थोड़ा ये सब हो जाए। वैकेंसी नवंबर लास्ट तक की संभावना है, आ जाएगी। तो बाकी जो टॉपिक है इस पर देंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है। थैंक यू।